प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नरति कुतोऽपि ध्यायं सुवंस्तस्य यशस्वी संध्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे जय गोसाई हरि चरण वंदन जहाँ थे विघ्ननाश कवीश्वरपूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भद्रं ते लोकानां विदेच्छया यदस्तं श्रीर्गुणमयं निर्गुणं मानो वर्णयन्। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए। आपने जाना पिछले गत अनेक हफ्तों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो वो उनके दर्शन से इतने अभिभूत हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो आत्महारा हो गए, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। और जिन भगवान को देखा और देखते ही उनकी महिमा उनके अंदर प्रवेश कर गई। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने किसी महत व्यक्ति से सुना हो ऐसा नहीं, भगवान की अहेतु की कृपा हुई। और प्रलय के जल के भीतर ही जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए भगवान की इच्छा से। और भगवान का जब उन्होंने दर्शन प्राप्त किया अंततः अनेक तपस्या के बाद,
तो भगवान की सौंदर्य माधुर्य पर वो लुप्त हो गए, और वो इतने लुप्त हो गए, इतने ज्यादा, कि उनके अंदर भगवान की महिमा अपने आप प्रवेश कर गई, सुनना नहीं पड़ा। और भगवान की महिमा से इतने ज्यादा अभिभूत और वशीभूत हुए ब्रह्मा जी कि उनके मुख कमल से भगवान के लिए गुणगान होने लगा, वो भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान ने जब ब्रह्मा जी की अपने प्रति स्तुति सुनी तो भगवान अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। और भगवान क्या बोले, देखिए अभी एक श्लोक जो कहा उसमें भगवान ने कहा कि मेरे दिव्य गुणों का जो संसारी लोगों को संसारी प्रतीत होते हैं, जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमा युक्त करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देगा। तो भगवान उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं जो भगवान की दिव्यता को जनमानस के आगे स्थापित करता है। भगवान दिव्य है, सच्चित आनंद है। जब भगवान किसी भी विग्रह में आते हैं, किसी भी नराकृति के रूप में नराकृति लेकर के जब भगवान लीला करते हैं, तो जो साधारण लोग हैं उन्हें साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं और भूल कर बैठते हैं। यहाँ तक कि उनके गाए श्रीमद् भगवत गीता तक को सुन करके भी लोग ये कह बैठते हैं कि ये जिन्होंने कहा वो दूसरे हैं, भगवान दूसरे हैं, ये जो इनके अंदर आत्मा है वही भगवान है, इनका शरीर माया है, और इस तरह के 50 तर्क वितर्क प्रस्तुत करने लगते हैं। जिसके लिए भगवान ने गीता में ही कह दिया, अब जानती मां मूढ़ा मानुषम तन्माशुका, कि मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ। मनुष्य शरीर में नहीं आया हूँ, ये जो मेरा शरीर है वो मनुष्य जैसा दिखता अवश्य पर है सच्चित आनंद का बना। हमारा शरीर सच्चित आनंद का नहीं बना है, ये 5 स्थूल पदार्थों का बना है। पृथ्वी का बना है, मिट्टी का शरीर हमारा, बताओ। इसी में जल है, पानी बहता है ना अंदर शरीर में, खून बहता है, ताप है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ताप है यानी अग्नि है, वायु है, जो भी खाली स्थान नाक वगैरह कान वगैरह वहाँ वायु है, आकाश है, सांस है, वायु है, जो खाली स्थान है वहाँ आकाश है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 पदार्थों का बना है हमारा शरीर। और इन्हीं 5 पदार्थों से बना है ये पूरा जगत। जगत के जितने भी आप विचित्र चीज़ें देखते हैं, वैचित्र्यपूर्ण चीज़ें देखते हैं, जिसमें बड़ा आनंद आता है कि वाह चलो मॉल जाएं, चलो पार्क जाएं, उन सबको अगर आप चीर के देखो तो वो 5 आइटम ही दिखेंगे, वैरायटी लिए हुए। जैसे हम सबका शरीर एक ही जैसा है पर सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी शक्लें अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका परिवेश अलग है, सबकी अचीवमेंट्स अलग है, पर शरीर ऑलमोस्ट एक जैसा है, स्त्री का स्त्री जैसा, पुरुष का पुरुष जैसा, 5 पदार्थों का बना हुआ। आकार प्रकार एक अलग है बस, और तो मटेरियल मैटर एक है। जैसे कि अगर कोई नीम की लकड़ी से राजा बनाए, रानी बनाए, गाड़ी बनाए, बहुत सारी वैरायटी बनाए, खूब सजा वजा दे, तो देखने में लगेगा कि वाह कितनी सारी चीज़ें हैं, पर है एक ही चीज़, नीम, कड़वी नीम, एक ही चीज़। ऐसे ही हमारा जो भी सामने जो भी वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन जो भी दिखता है, वैचित्र दिखती है, एक ही चीज़ है। लेकिन भगवान इन 5 पदार्थों से नहीं बने, सच्चित आनंद से बना है उनका ये शरीर भी। हमारे शरीर में चमड़ा है, हड्डियां है ना, मज्जा है, रक्त है, मूत्र है, मल है, ये सारा जो भी गंदा बंदा सब कुछ है हमारे शरीर में, वो भगवान में नहीं। देखेंगे वो भी हमारी तरह है, नाचेंगे ऐसे जैसे हम ही नाचेंगे, उन्हीं तालों पर नाचेंगे। सामवेद
जहाँ पर राग रागनियों का वर्णन आया है वो वस्तुतः भगवान के रास में काम आते हैं। सारे के सारे राग रागनियाँ भगवान के रास से सारे की रागनियाँ निकली हैं, उनका प्रकट हुआ है राग राग का, भगवान के आनंद के लिए। तो सारा उनके कार्यकलाप लगेंगे हमारे जैसे हैं। माँ की गोद में बैठे हैं, बोलते हैं कि भूख लगी है, स्तनपान कराओ। माँ बोलती है कि बेटा दूध उबल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी कराते हैं। अभी रुक जाओ, हटो। बच्चा हटने को तैयार नहीं, गोविंद हटने को तैयार नहीं, और जोर से पकड़ लेते हैं कि नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे भी गोद से उतरना नहीं। माँ सोचती है कि मेरे दूध से तो रबड़ी बन नहीं सकती, मक्खन तो उसी दूध से बनेगा। उठा के बच्चे को पटका गोविंद को और जाके दूध की पतीली उतार दी चूल्हे से। गोविंद को आ गया गुस्सा, सारी मटकी फोड़ डाली और भागे डर के मारे कि माँ मारेगी। अब ऐसे गोविंद को देख के ब्रह्मा जी भी चकित कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। वही ब्रह्मा जी जो कि अभी उन्होंने इतने सारे गुणगान किए भगवान के लिए, वही जब ब्रह्मा जी भगवान की ये नराकृति रूप में लीला देख रहे हैं तो वो चकित हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकते। डर गए। कुंती माता वो अपने सिद्ध स्वरूप में वही लीला देख रहे हैं जो लीला हो रही है। गोविंद भाग रहे हैं, छोटे से गोविंद भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया डंडा लेके भाग रही कि बहुत तुम्हारे उल्हाना सुनते हैं हम गोपियों से, सारी गोपियाँ तुम्हारी शिकायतें करती रहती हैं, आज मैं तुम्हें मजा चखा के रहूँगी, आज मैं तुम्हें सजा दे के रहूँगी। बहुत बदमाशियाँ हो गई हैं क्योंकि माँ के होने के नाते मेरा काम है ताड़ना, भर्त्सना करना, शासन करना, अनुशासन सिखाना। और गोविंद दौड़ रहे हैं डर के मारे, आंखों से आंसू, काजल। बचपन में बच्चों को काजल मल दिया जाता है ना, ब्रज में आज भी मलते हैं बच्चों को काजल, तो काजल भी मला हुआ है कृष्ण के और खूब सारे आंसू और काजल सब गिर गिर के यहाँ तक पूरा गले तक आंसू काजल वाला गिर रहा है। ये दृश्य देख करके कुंती मैया हैरान है, उनकी बुआ देख रही है समाधि में, सब दिख रहा है। क्या ये कमाल है, आप तो साक्षात ईश्वर हो जिनसे स्वयं भय भी भयभीत हो जाए। मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लिया जाए तो मृत्यु से आज़ादी हो जाती है, माया से आज़ादी हो जाती है। ऐसे भगवान तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, किससे? एक डंडे से, डर से कि कहीं मुझे डंडा ना पड़ जाए, मैया के हाथ में है वो ना पड़ जाए, उससे तुम भाग रहे हो, जिससे साक्षात डर को भी डर लगता है। हैरान है, परेशान है। नारद जी भी देख रहे तो हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परेशान है। अब समस्या ये है, सवाल भी ये है कि भगवान जो कि विभू तत्व है, विभू है ना भगवान, तो हम अणु हैं, भगवान तो विभू है ना, अनंत है, अनंत है। उनके नाम, उनके गुण, उनकी महिमा सब कुछ अनंत है, असीम है। ऐसे प्यारे भगवान सच में डर गए क्या? ये कैसे हो सकता है? तो डर तो सकते हैं। आपको क्या लगता है डर गए? सब बोले नहीं, परंतु उत्तर है हाँ, वो डर गए। अगर वो एक्टिंग करेंगे तो रस का आस्वादन कैसे करेंगे? यानी एक छोटे से बच्चे को तो ये थोड़ा माइक भी कर दो, बोल रहा है हरि बोल। तो माँ की ममता का रसास्वादन हो रहा है पूरा पूरा, और भगवान को रसास्वादन ना हो, भाई उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया, वो रसास्वादन चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति है वो भक्त है बहुत बड़ा, माँ बाप ने उसका ब्याह कर दिया। उसने कहा अपनी पत्नी को कि देखो, अगर तुम पतिव्रता नारी कहलानी चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पत्नी ने कहा कि स्वामी बोलिए क्या बात माननी है? यही कि तुम मेरे आगे मत आना कभी, मैं तुम्हारी शक्ल न देखूं, क्योंकि मैं भक्ति में व्यस्त रहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा ऐसा ही हो, लेकिन पत्नी है, पति के लिए भाव है, तो पत्नी क्या करती है? पति के आगे नहीं आती, उनसे कोई फरमाइश नहीं कर रही। वो क्या कर रही है? पति के आनंद के लिए कि जहाँ वो पूजा कर रहे हैं वो जगह साफ कर दी है, पूजा के बर्तन साफ कर दिए, तुलसी और पुष्प चयन करके रख दिए, सब कुछ कर रही है। वो जल ले आई,
जल ला करके रख दिया है, साथी वगैरह वस्त्र वगैरह धो के रख दिए भगवान के, सब परिष्कार कर दिया ताकि मेरे स्वामी को पूजा करने में कोई भी दिक्कत ना हो, सब करके रख दिया। लेकिन सामने नहीं है। पति सोच रहा है ये कैसे, चलो अच्छा है, एक हेल्पिंग हैंड मिल गया मुझे, मेरा काम हो जाता है। पति को आदत हो गई उस तरह के परिष्कृत वातावरण की। सिमिलरली इसी तरह से भगवान की जो शक्ति है अघटन घटन पटीयसी शक्ति, यानी योग माया शक्ति। अघटन घटन पटीयसी मतलब जो इम्पॉसिबल है उसे जो पॉसिबल कर दे उसका नाम है अघटन घटन पटीयसी शक्ति, यानी योग माया। योग माया जो हो नहीं सकता वो हो जाए उनकी इच्छा से। तो भगवान ने क्या कहा योग माया को, हे योग माया, मैं अनुपम रस का स्वादन करना चाहता हूँ अपनी इस नरलीला में। मैं स्वयं भगवान के रूप में जा रहा हूँ पृथ्वीलोक पर, और समस्त रूपों में जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में जाऊँ मुझे हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्लिस मिले, मैं आनंद लेना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें पूरा अधिकार दे दिया, जाओ जाओ जाओ, जो करना है करो, बस मुझे आनंद आना चाहिए। प्रत्येक लीला में जो करना है करो, अधिकार स्वतंत्रता दे दी। तुम्हारी स्वतंत्रता बस वहां तक है कि आनंद आना चाहिए मुझे, निरानंद नहीं होना चाहिए। उत्कंठा बढ़ जाए, बेसब्री बढ़ जाए, बेकरारी बढ़ जाए, और फिर प्राप्ति और फिर आनंद आए, कुछ भी करो। योग माया ने कहा जी जो आपकी इच्छा वही। तो भगवान गोविंद जब यशोदा मैया की मार से बचने के लिए भाग रहे हैं तो वो सच में भाग रहे हैं, क्योंकि योग माया दासी है, लेकिन योग माया को अधिकार दे दिया भगवान ने कि आप सब करो। तो योग माया कहती है कि प्रभु भूल जाओ कि आपकी कोई ऐश्वर्य शक्ति भी है और आप भगवान भी हो, आप सच में ही बालक हो, और सच में आप डर रहे हो माँ से, और वो सच में डर रहे हैं। नहीं तो डरना भी एक रस है, भय भी तो एक रस है। 12 रसों में एक विभत्सता, भय, डर, ये एक रस है 12 रसों में। तो उस रस का आस्वादन गोविंद ना करें तो इनकम्प्लीट हो जाएगा उनका आस्वादन, अपूर्णता रह जाएगी। पूर्णता तो होगी। माँ के पास आए और माँ से प्यार करती जाए, प्यार करती जाए, प्यार करती जाए, तो क्या आनंद है बताओ? कोई आनंद है? जब डांटेगी, माँ का हर तरह का रूप देखेंगे तभी तो आनंद है। वही गोविंद जहाँ माँ यशोदा मैया से इतना प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, इतना प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं कि जब वो मिट्टी खा लेते हैं तो यशोदा मैया कहती है कि मैंने सुना है बलराम जी बोले कि तुमने मिट्टी खाया है, बड़ा भाई बोला है, जरा मुंह खोलो। मुंह खोला तो मिट्टी की जगह उन्होंने दिखाया कि आज तो मैं तुम्हें दिखाई दूँ मैं कौन हूँ, बहुत से लिया, थोड़ा सा पता भी चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मुंह खोल के आ कर दिया, और उसमें क्या देख रही है? ब्रह्मांड देख रही हैं, देवी देवता देख रही हैं, भगवान को देख रही है, खुद को भी देख रही है। तो बोलती है कि हाँ तुझे कौन सा प्रेत भूत लग गया, मैंने पहले कहा था दोपहर को 12 बजे के पास खेलने मत जाया कर, वहां दूसरे के हाथ से कुछ मत खाया कर, क्या लग गया तेरे पीछे? हाँ भगवान नारायण को याद कर रही है, बेहोश हो रही, बेहोश हो रही। उसके बाद क्या? चलो गोबर में और गौमूत्र में नहा रही, नहाओ, गौ कुछ से हवा दे रही थी, सारा जो अलाए वलाए सब उतर गए। तो ये तो चलती है अपना ऐश्वर्य दिखाने, और उल्टी पड़ गई। सोचे थे थोड़ा ऐश्वर्य दिखा दूं मैया को कि देखो मैं कौन हूं। और वही कृष्ण, देखिए वृंदावन का माधुर्य इतना जबरदस्त है कि उसके आगे भगवान का ऐश्वर्य टिक नहीं सकता। ऐश्वर्य सामने आ जाए तो भी हाथ जोड़ के बैठ जाएगा कि यहाँ मेरी जगह कहाँ खड़े होने की, ये बता दीजिए। यहाँ तो माधुर्य 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 है ना, यहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि तुम भगवान हो, मानने को तैयार नहीं है। कोई तो मान लो, कोई नहीं मानने को तैयार। और वहीं जब द्वारिका गए, मथुरा गए, कंस का वध हो गया, माँ के पास गए, देवकी मैया के पास, वसुदेव के पास, बोलने लगे कि मेरी वजह से आपको कितना कष्ट सहना पड़ा,
ना मैं आपके गर्भ से जन्म लेने वाला होता, ना आपको कारागार में रहना पड़ता। इतने वर्षों 11 साल से अधिक आप यहाँ रह गए, आपको इतना नहीं सहना पड़ता, ये मेरी वजह से हुआ, मुझे क्षमा करिए। और कहते हुए जब अपने माँ और पिता का वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए जैसे ही उनके चरणों में झुके तो बोले, नाना सुधा तुम्हें पुरुषेश्वर, छूना मत हमें, तुम्हें छूना मत, तुम तो पुरुषों के ईश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम बेटे नहीं हो। लोग वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान करना चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी रस का आस्वादन नहीं हो सकता क्योंकि सामने भगवान का ऐश्वर्य खड़ा है। वसुदेव जी को और देवकी मैया को पता है कि भगवान है। भगवान ने कहा थोड़ा शिथिल करो भाई, ऐश्वर्य शक्ति थोड़ा शिथिल करो, ये जो अंदर जाके बैठ गई हो थोड़ा कम करो अपना लेवल, तब तो ये मुझे बेटा कह के गले लगाएंगे। तो ऐश्वर्य शक्ति ने थोड़ा सा उनके दिमाग पर पर्दा डाला कि सच में तुम्हारे बेटे हैं, तब जाकर के देवकी मैया ने उनको गले लगाया। गले ही लगाया, अभी भी मारने पीटने का सवाल नहीं है, अभी भी गलती नहीं दिखेगी, सिर्फ प्रेम दिखेगा, प्रेम, मेरा बेटा, मेरा शिशु। लेकिन वो तो चाहते ही नहीं ना भगवान, तभी तो कहते हैं कि जो ब्रज का प्रेम है, ब्रज भक्तों का जो प्रेम है, वो मुझे उनके वशीभूत कर देता है, वशीभूत कर देता है। मथुरा चले आए, राजवेश ले लिया, गोपवेश छूट गया, मुरली छूट गई, गोपियां छूट गई, नंद बाबा छूट गए, यशोदा मैया छूट गई, ब्रजवासी जन जितने थे सब छूट गए, मथुरा आ गए, मजबूरी में रह गए, मजबूर, एकदम मजबूर रह गए मथुरा। 16,108 रानियां, देवकी, रोहिणी जी, वसुदेव जैसे पिता और माताएं, लेकिन रोज रात को ऊपर छत पर खड़े होकर वृंदावन की तरफ मुंह करके रोते रहते। रोज रात को ऊपर छत पे जाके वृंदावन की तरफ मुंह करके सिर्फ अश्रुपात करते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, सबकी याद करते हैं, एक क्षण के लिए ब्रज को नहीं भूलते। उद्धव जी को बुलाया कि उद्धव मेरा संदेश ले जाओ। उद्धव जी पूछे आप स्वयं क्यों नहीं जाते? नंद बाबा यशोदा मैया के पास अगर कोई दूत को भेजोगे तो कैसा लगेगा? इतने वर्षों बाद एक तो याद किया और वो भी दूत को भेज रहे हैं, ये कौन सी याद हो गई, कैसा लगेगा? तो बोलते हैं मैं चाह के भी नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, परंतु जो कंस का वध किया तो उनकी जो 2 बेटियां हैं अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध का कान ऐसे भरी हैं कि जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे हैं मथुरा में। अगर जरासंध को ये पता चल जाए कि इनकी जान ब्रजवासी हैं तो जरासंध सबसे पहले ब्रज पर आक्रमण कर देंगे। ब्रज में कोई असला, तीर, कमान कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ गऊ चराने वाली लाठियाँ हैं, बांसुरियाँ हैं, तो वो बेचारे कैसी रक्षा करेंगे? और अगर जरासंध को पता चल गया कि ब्रज और ब्रज के वासी इनके प्राण हैं, तो सबसे आसान काम क्या है? तुमको मारे, इससे अच्छा यह है कि उसको मारे जिससे तुम प्यार करते हो। तुम 100 बार मरोगे दिन में, रोज मरोगे, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो उसे मार दिया, तो बस अब तुम बार बार सोच सोच के मरो। ऐसी आफत कभी ब्रज पे आए कृष्ण नहीं चाहते, इसीलिए कृष्ण कभी भी मथुरा छोड़ के ब्रज नहीं गए, जब तक कि उन्होंने कंस के बाद दंत वक्र तक का नामो निशान खत्म कर दिया है। जब उन्होंने खत्म कर दिया दंत वक्र तक को, शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध सब खत्म हो गए, तब बहुत वर्षों बाद ब्रज गए, उससे पहले नहीं। और नंद बाबा, यशोदा मैया, उनकी तो हालत ही मत पूछिए। जिस दिन से कृष्ण गए घर में खाना नहीं बना, मकड़ी के जाले सारी जगह हो गए।
क्यों? क्योंकि अपना पुत्र मानते हैं कृष्ण, मेरा पुत्र चला गया। सारे ब्रजवासियों को बोला कि रोज सुबह तुम हमेशा की तरह मक्खन निकालना, क्योंकि वहाँ अच्छा मक्खन नहीं मिलता मथुरा में, मक्खन यहीं से जाएगा कृष्ण के लिए। और जिस दिन पता चला कि कृष्ण सांदीपनि मुनि के यहाँ चले गए, तो मन एकदम रो दिया कि मेरा नन्हा सा कृष्ण 11 साल का अभी माँ का ही दूध पीता था, उसको गुरु के यहाँ भेज दिया आश्रम में। गुरु के आश्रम में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लकड़ी काटो, चूल्हा जलाओ, कब सो रहे हैं, गुरु सेवा करो, नंगे गए जाकर के वन से सामान लेके आओ। तो मेरा नन्हा कृष्ण कितना दुख पाता होगा, कहाँ उसे दुग्ध मिलता होगा, कहाँ उसे मक्खन मिलता होगा। वही सोच सोचकर दोनों परेशान है हुए। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने नंद बाबा को कहा कि आप आए, जब नंद बाबा भागते भागते आए कि ये रथ कहाँ से आया। एक रथ आया था तो अक्रूर उसमें बैठ के आया था, और अक्रूर तो मात्र नाम का इतनी बड़ी क्रूरता कर गया कि आज तक कृष्ण वापस नहीं आया। एक बार ले गया फिर वापस नहीं आया। इतना बड़ा क्रूर अक्रूर सोचते थे नंद बाबा। मीठी मीठी बातें बना के कृष्ण को ले गए, कृष्ण को वापस नहीं आया। तो अब कौन सा रथ आया, अब क्या रह गया यहाँ पर, क्या लेने आया। गए तो देखा उद्धव जी उधर। उद्धव जी ने जब प्रणाम किया तो बिठाया, और पहले तो एकदम अकेले गुप्त कमरे में ले गए, क्योंकि जब अंतरंग बातें होती हैं भगवान के बारे में तो सबके सामने नहीं होती, 1-to-1 बेसिस पर 2 जनों के बीच में होती। तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो बात निकलेगी। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके पहले तो पूछने लगे वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी जी कैसी हैं, इधर उधर की पूछने लगे, डर के मारे कि कहीं कृष्ण के बारे में पूछूंगा तो मेरे सब्र का बांध न टूट पड़े। जो कपड़े जैसे पहने थे वैसे पहने हुए हैं जिस समय कृष्ण गए थे, कपड़ों का भी बदलाव नहीं, बर्तन सब टूटी फूटी अवस्था में, चूल्हा जला ही नहीं कब से, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, सबका यही बात है। देखा पहले तो यही कि बहुत भूखे हैं उद्धव, सुबह से चले हैं और शाम को पहुंचे हैं नंद बाबा के घर। सुबह से चले शाम को पहुंचे क्यों? मथुरा और वृंदावन में दूरी कितनी है? पैदल भी चलोगे तो भी 2 घंटे में पहुंच जाओगे मैक्सिमम, 1-1.5-2 घंटा। वो तो रथ से आए तो इतना देर क्यों? तो कृष्ण ने कहा था कि सुनो, तुम जब जाना नंद बाबा से मिलने तो ये रास्ते से जाना, ये जमुना जी के किनारे वृंदावन के नैसर्गिक खुशबूदार सुंदर माहौल को देखते हुए जाना, उपवन को देखते हुए जाना। तुम देखना कि कैसे ब्रजवासी लोग मेरी याद कर रहे हैं, तुम देखना कि कैसे भ्रमर अभी भी जो है गुंजार कर रहे हैं फूलों पर और मेरा नाम ले रहे हैं। तुम देखना, कृष्ण के जाने के बाद सब कुछ मलिन पड़ गया था, लेकिन कृष्ण ने योगमय शक्ति को कहा फिर से वो सीन, वो दृश्य उत्पन्न कर दो। सारे सखा जा रहे हैं खेलते खेलते, गाय चराते चराते, एक एक सखा को देख रहे हैं उद्धव जी, सब अनुकरण कर रहे हैं कृष्ण का, मानो कृष्ण उनके साथ ही स्फूर्ति में कृष्ण को देख रहे हैं। स्फूर्ति में बोल रहे हैं राना ये खा, ये देख मैं ये इतने सुंदर फल लेके आया हूँ। कुछ फल ऐसे भी होते हैं ना जो विषाक्त हो सकते हैं, तुम्हें पता नहीं, इसलिए हम खा के पहले ही देख लिए, अब तुम खाओ, बहुत मीठे हैं। खुद बोले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, स्फूर्ति में कृष्ण उनके साथ है। उद्धव जी देखते जा रहे हैं, देखते देखते आते आते रात हो गई। जब देखा कि उद्धव जी को आए हुए रात हो गई, क्लांत चेहरा है, दूर से दूसरी पूरा बदन है, राजवेश में है। कृष्ण ने अपने कपड़े पहना दिए थे उनको, राजवेश, अपना अलंकार डाल दिया था कि कुछ नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी खुशबू वाला वस्त्र जब बाबा देखेंगे, गोपियाँ देखेंगी, तो उनके हृदय को शांति मिलेगी।
पर उन्हें क्या पता, शांति नहीं और अशांति हो गई कि देखो कपड़े भेज दिए, खुद नहीं आया। बहुत बुरा हाल। तो देखा बड़ा बुरा हाल है उद्धव जी का, तो सोचे नहीं कुछ खिलाना पड़ेगा, अतिथि हैं, अगर कुछ खिलाया नहीं तो दोष लगेगा। गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया तो पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी जिस दिन से कृष्ण गए थे। आंखों से आंसू और स्तन से दुग्ध, हमेशा वात्सल्य का इतनी तरंग कि 11 साल का बच्चा चला गया, 11 साढ़े 11 साल 12 साल हो गया था तब, और अभी जब लौट के आए हैं तो कुछ महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके स्तन से दुग्ध की धारा पृथ्वी को सिक्त कर रही थी। उनके आंसुओं के साथ मिलकर वो बुद्ध बन चुकी थी, वो बाहर का होश हवास खो गए थे, कुछ भी समझ नहीं आता था, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता था। नंद बाबा दिखने बंद हो गए। चूल्हा चौकी, दूध, पानी, सानी, गैया मैया सब पत्थर के दूध जैसे। तो यशोदा मैया को कुछ बोलने का, कुछ भी बोल नहीं सके नंद बाबा। सोचे मुझे ही कुछ करना होगा। पड़ोसी के घर गए कि कुछ खाने को है, राजा है गोकुल के, वृंदावन के, खाने को अब कुछ नहीं है। क्यों? कोई चेष्टा ही नहीं है। चले गए कृष्ण, अब चेष्टा किसके लिए? सारी चेष्टाएं तो कृष्ण की नहीं थी, तो कृष्ण ही नहीं है, तो चेष्टा नहीं करना। थोड़े से वो टूटे फूटे चावल लेके आए और थोड़ा सा दूध लेके आए, उसको खुद ही चूल्हा जला करके खीर बनाया जल्दी से। बहुत मुश्किल 1 कटोरी खीर ही बनता है, और वही खीर उद्धव के आगे रख दिया कि बेटा इसे पाओ। भूखे प्यासे सारा दिन के उद्धव बहुत चाव से वो खीर खाए, और तब बात होने लगी। बात करते करते बोले, कभी हमें याद करता है कृष्ण? चलो मुझे नहीं तो अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ तो एकदम पत्थर की मूर्ति बन गई उसके याद में, कभी उसको तो याद करता ही होगा, मुझे नहीं। नंद बाबा को याद आ गए वो दिन जब कृष्ण को छोड़ने गए थे, तो वसुदेव जी ने उन्हें कहा था कि नंद जी, दुनिया कहती है कृष्ण मेरा पुत्र है, आपने तो सिर्फ पाला है, अब वो मेरे साथ रहेगा। और उसके बाद वसुदेव जी ने एक दिन भी नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाया खाने पर। ये हाल देख के कृष्ण ने कहा था, बाबा आप चले जाएंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा आपके साथ कुछ गलत। चले गए। सोचे कि वादा करके आया था यशोदा को कि वापस लेके आऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, सबको समझा लूंगा, तो यशोदा को क्या करूंगा, समझ नहीं पाते। तो पूछ रहे हैं, मेरे को याद करता है नहीं तो यशोदा को याद करता है। कभी याद आती है उन्हें कि हम कैसे उसको पालते थे, कितना प्रेम करते थे। बोले हाँ, आपकी याद में रोता है। बोले ये बता के तो तुमने हमें और दुखी कर दिया कि वो रोता है। उसके सुख के लिए तो हम यहाँ पर हैं, मथुरा जाके लेके भी आए, तुम बोल रहे वो रोता है। अब ये बोल के तुमने हमें सुखी थोड़ी ना किया, हम तो दुखी हो। बोले नंद बाबा रोने लगे फूट फूट के। उद्धव जी को समझ ही नहीं आया कि कैसे बोले कि मत रो। शास्त्र की जीती जागती मूर्ति, बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी, शास्त्रों के परम ज्ञाता, संविद ज्ञान की मूर्ति, जिनके मुंह से शास्त्र के सिवा कुछ नहीं निकलता, अगर वो ये कहते नंद बाबा को कि आप क्यों रो रहे हो कृष्ण के लिए, तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि आप ये तो कह सकते हो कि आप दुनिया वालों के लिए क्यों रो रहे हो, रोना है तो कृष्ण के लिए रो, ये तो रोई कृष्ण के लिए रहे हैं। महाअपराध हो जाएगा। महाअपराध से डर गए, महाअपराध नहीं करूंगा पर कुछ तो करूं। 2 मिनट के लिए रो रो के शांत हुए, तो बोले पता है नंद बाबा कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप नंद बाबा, जिसे आप पुत्र कह के पुकार रहे हैं वो आपका पुत्र नहीं, वो साक्षात हरि है, भगवान है, कृष्ण है। वो कृष्ण है, आप कृष्ण के पिता हैं। कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, कृष्ण सबके पिता हैं। आपको उन्होंने पिता के रूप में स्वीकार किया,
इससे बड़ा भाग्य बताइए आपका क्या हो सकता है। नंद बाबा अबाक होकर सुनते जा रहे हैं उद्धव क्या कह रहा है। नंद बाबा को समझ नहीं आ रहा। बोले हाँ, मैं सच में इस लायक नहीं था कि कृष्ण का पिता बन सकूं। प्रेम का समुद्र इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि उसकी छोटी सी तरंग ही से अभी साक्षात्कार किए उद्धव जी, जहां वो सुन रहे हैं कि नंद बाबा कह रहे मैं इस लायक नहीं था कि कृष्ण का पिता बन सकूं, फिर भी कृष्ण का पिता बना। ऐसी काबिलियत तो नहीं थी मेरी। फिर ये जैसे उन्होंने सोचा वो दीनता आ गई, चलो और छोड़ा जाए, थोड़ा समझाया जाए। नहीं, क्योंकि मैंने तो कृष्ण को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को गोपियों को समझा के आऊंगा, और अगर नहीं समझाऊंगा तो कृष्ण को जो वचन दिया है उसका क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इनके आंसू पोंछने के लिए। इनके आंसू पोंछे हूँ, इनके आंसू सुखाऊं, कुछ तो धीरज बंधाऊं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपको पता है कृष्ण भगवान है, तो नंद बाबा बोले और तेज रोने लगे कि अरे यानी मेरा तो डबल लॉस हो गया। मैंने अपना पुत्र ही नहीं, मैंने तो भगवान को ही खो दिया। मैं तो आज तक सोचा था बेटा ही खोया हूँ, यानी मेरा बेटा ही नहीं, मैं तो भगवान को भी खो चुका हूँ। हाय मैं कितना बड़ा भगवान। जैसे कि किसी के पास कांसे की प्लेट हो और वो खो गई हो। कोई बताए वो कांसे की प्लेट नहीं, सोने की प्लेट थी, करोड़ों रुपए का दाम था उसका। तो जो वो तो तब तक सोच रहा था 100 रुपए की प्लेट थी, सोचा करोड़ों रुपए का दाम है तो बैठ जाएगा एकदम। तो अभी तो सोच रहा था कि मैंने क्या खोया है, अभी बेटा ही खोया है। मैं तो सोच रहा था, तुमने तो बताया मैंने साक्षात भगवान को खोई। फिर बोले देखो उद्धव, तुम बच्चे हो, तुम कहते हो कि तुम कृष्ण के मित्र हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो, तुम ज्ञानी हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा बेटा ही है, वो भगवान नहीं। बोले कैसे कैसे क्या? ये जहां जितना भी ये असुर मारण लीला हुई वो उसने थोड़ी ना मारे। किसने मारे? कृष्ण ने तो मारे सारे असुरों को ना। हम नारायण की पूजा करते हैं, नारायण जी हमसे खुश होकर के कभी कभी उसके शरीर में प्रकाशित हो जाते हैं जब भी मुसीबत आती है और सारे असुरों को मार देते हैं। कृष्ण कहाँ से मारेगा? उसे तो मारना ही नहीं आता, वो तो परम शांत है, वो तो मार ही नहीं सकता किसी को। चकित हो गए उद्धव जी। मेरे जैसे व्यक्ति, अब मैं इनको क्या बोलूं, क्या कह के बोलूं, ये तो मानने को तैयार नहीं है कृष्ण भगवान। उल्टा रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनके आंसुओं के भार को वो सहना और नित्य कर्म को करने के बहाना लेकर के सुबह सुबह तुरंत निकल गए उद्धव जी नंद बाबा को प्रणाम करके। जसोदा मैया की तरफ तो देख भी नहीं पाए। सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम क्या है, यही सिखाने के लिए तो उद्धव जी को भेजा था कृष्ण ने। उद्धव जी को गुमान था, अहंकार था कि मुझसे ज्यादा कृष्ण को कोई प्यार नहीं कर सकता। वो दिखाना चाह रहे थे कि देख ब्रज की लता पता मुझसे कितनी प्यार करती है, जब उनकी कहानियां बोलने लगेंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। नंद बाबा के पास गए तो ये हाल है, साक्षात किसी ब्रजवासी के पास चले जाओ, गोपियों के पास चले जाएंगे, राधा रानी के पास चले जाएंगे तो सोच रहे थे सुबह जाऊंगा, रात तक आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा। 6 महीने रुक गए और 6 महीने बाद भी बोले कि अभी बता के वापस आऊंगा, अब नहीं जाना मैंने ब्रज छोड़ के। ये कहना पड़ा उन्हें कि मैं इस ब्रज में एक धूल का कण बन जाऊं ताकि राधा रानी के चरणों में लिपटा रहूं। लास्ट में कहना पड़ा। प्रेम की महिमा के आगे उद्धव जी का ज्ञान छुप गया। उद्धव जी का ज्ञान मानो प्रेम की नदी के बीच में एक पर्वत आ गया
और जब नदी के बीच में अगर पर्वत आ जाता है तो नदी रुकती नहीं, अपितु कई सहस्त्र धाराओं में विभक्त होकर के और भी तेजी से समुद्र की तरफ भागने लगती है। तो उद्धव रूपी ज्ञान का पर्वत जब गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम के नदी के बीच में आ खड़ा हुआ तो उनका प्रेम और भी करोड़ों धारा का रूप लेकर के बहने लगा भगवान की तरफ। तो यही बात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर कि मेरे दिव्य गुणों का जो संसारी लोगों को संसारी प्रतीत होते हैं, जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया है। ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का गायन किया, किंतु उनके ऐश्वर्य से अभिभूत हो गया। ब्रह्मा जी को अभी माधुर्य की कोई अनुभूति ना हुई। ब्रह्मा जी भगवान के ऐश्वर्य के पुजारी हैं। शंकर जी भगवान के ऐश्वर्य को देखकर अभिभूत रहे। बाद में उन्होंने माधुर्य का पान किया और बाद में तो वो गोपी तक बन करके भगवान की रास में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए जो तथ्य सामने उजागर नहीं हो पाता, वो श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से हम जैसे कलिहत जीवों के लिए सहज रूप से उपलब्ध करा दिया गया है। राधा दास्यम के लिए श्री राधा रानी का दास्यम प्राप्त करके राधा श्याम सुंदर का ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य मंडित ऐश्वर्य को का दर्शन करने के लिए जो अवदान दिया महाप्रभु ने, वो उनकी सबसे बड़ी करुणा है कलिहत जीवों का। तो यहाँ क्या बोला भगवान ने कि मेरे जो दिव्य गुण हैं, गुण तो दिव्य हैं पर संसारी लोगों को संसारी जैसे प्रतीत होते हैं। माखन चुराया, प्रेम प्रदर्शित हुआ। गोपियां माखन बनाती इसलिए थी कि कृष्ण चुराए, वरना माखन बनाने का कोई मकसद नहीं था उनके पास। बना के रखती थी ऊंची से ऊंची जगह कि कृष्ण आके क्या लीला करेंगे। उनकी चाहत थी कि कृष्ण हमारे पास हमारे घर में आके शिशु रूप में खेले हमारे साथ। लेकिन एक आम आदमी कहेगा कि ऐसा जो माखन चुराते थे वो भगवान हो गए तुम्हारे, वो तो माखन चुराते थे। अब उन्हें कैसे प्रेम की भाषा कैसे समझाओगे मूर्खों को? मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते। तो इसलिए बोला कि मेरे जो दिव्य गुण है दिव्य मगर दिव्य संसारी है, ये समस्या है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसे ही आपको सब कुछ दिखेगा। प्रेम है तो कोई दुश्मन दिखेगा ही, प्रेम ही प्रेम है तो सब प्रेमी भक्त नजर आएंगे, है ना? और कुछ दिखेगा ही, कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे सब जगह, कृष्ण के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। सब में उनकी सत्ता और सब आदरणीय रहेंगे। कोई माया की तरफ जा रहा है, मॉल मूवीज जा रहा है, एक बार दुख होगा लेकिन फिर भी लगेगा कोई नहीं प्रभु तुम्हारी तरफ ऐसे ना सही तो ऐसे ही सही, जा तो तुम्हारी तरफ ही रहे, आनंद तो बटोर रहे वहां से ही सही, तुम आनंद हो और ये जड़ आनंद ले रहे। आज नहीं तो कल 84 लाख के योनियों के चपेट खाते खाते कई बार किसी ना किसी समय कभी ना कभी तो ये तुम्हारी तरफ मुड़ेंगे। करोड़ों वर्षों में मुड़े तो मुड़ेंगे जरूर। अभी तुम्हारी बहिरंगा शक्ति की तरफ मुड़े हुए, तुमसे अलग कभी भी नहीं है, शक्ति तुम्हारी है जिसका आश्रय है। तो ये भाव आ जाएगा तुम्हारे मेरे दिव्य गुणों का जो संसारी लोगों को संसारी प्रतीत होते हैं, जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया हे ब्रह्मा, मैं उसे अति प्रसन्न हूँ। भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। हे नारद, मैं अपने धाम वैकुंठ में गोलोक में स्थित नहीं रहता हूँ। मैं योगियों के हृदय में परमात्मा के रूप में भी अवस्थित नहीं हूँ। तो आप कहाँ हैं अवस्थित हूँ? मैं तो वहाँ अवस्थित हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमा का गायन करते हैं। दिल्ली जैसे इलाके में, साउथ दिल्ली जैसे इलाके में इस समय यहाँ भगवान की महिमा का गायन है, तो भगवान की उपस्थिति यहाँ है। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान के वचन तो झूठे नहीं हो सकते, हमारे वचन शायद झूठे हो भी जाए, भगवान के तो वचन झूठे
मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरी महिमा का गायन होता है। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का गायन किया तो ब्रह्मा जी से अतीव प्रसन्न हुए भगवान। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ मन चाहिए, तन चाहिए नहीं, सिर्फ मन चाहिए। वो बात अलग है, मन जहाँ होगा तन की वृत्तियाँ वहीं जाएंगी। तो बस एक में याद रखा है भगवान ने, मन मुझे दे दो, तन जिसे देना है दे दो। तन का मैं क्या करूँगा, मन मुझे दे दोगे तो फिर क्या होगा, तन कहीं भी रहे, तन की वृत्ति भगवान की तरफ ही भागेगी। इंद्रियां कहीं भी देखें, मैं तुम्हें देख रही हूँ, सोच भगवान को रही हूँ, तुम सोचोगे मुझे देख रही है, पर मैं तुम्हें तो नहीं देख रही, मैं तो भगवान को देख रही हूँ, क्योंकि सोच ही उन्हें नहीं। तुमने कहा आपने मुझे देखा, आप मुस्कुराए, आप मुझे देख के क्यों मुस्कुराए? मैंने कहा मैंने आपको देखा ही कब था, आप कब आए? आप देख रहे हो आपको, अब कब आए? बोल नहीं, आप पिछले 1 घंटे से हमें देख के मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा नहीं, हम तो भगवान को देख रहे थे, आप पे आँख टिकी होगी, आँख ने मगर आपको देखा नहीं। आँख देखेगी तब जब मन का संयोग देखने की वृत्ति के साथ होगा। अगर मैं ग्लास को देख रही हूँ तो मेरी आँख ग्लास में आ गई और मन के साथ है, तो मैंने ग्लास का रूप माधुर्य देखा कि हाँ ग्लास ऐसा है, स्टील का है, इतना पानी भरा है, सब देखा। अब ग्लास दिख गया, उससे पहले 100 बार ग्लास को देखा, ग्लास नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मन वहाँ नहीं था। इसीलिए भगवान बड़े प्यारे हैं, कहते मुझे सिर्फ मन दे दो, आँख भी मुझे देखेगी, कान भी फिर मुझे ही सुनना चाहेंगे, जुबान भी सिर्फ मेरा गायन करेगी, हाँ आपका स्वाद की इंद्रिय वो सिर्फ मेरा महाप्रसाद खाना चाहेगी और कुछ नहीं खाएगी। सब कुछ, नाक मुझे अर्पित पुष्प को, अगरबत्ती को, दिव्य सुगंधों को सूंघना चाहेगी, और त्वचा मेरे द्वारा पहनी गई माला को स्पर्श करना चाहिए। तो ये सारी 5 इंद्रियां मेरे पीछे भागेंगी। कैसे भागेंगी? क्या भाग सकती है भगवान के पीछे हमारी 5 इंद्रियां? कहाँ दृष्टांत मिलता है? भगवान ने स्वयं इसका दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौररी के रूप में जब भगवान आए कलिकाल में, तकरीबन 550 वर्ष पूर्व नवद्वीप धाम में, नदिया जिले में, और जब भगवान ने संन्यास लेकर के जब वो नीलाचल गए पुरी में, वहाँ अवस्थित रही गंभीरा में, तो रात को जब वो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करते श्री राधा रानी के भाव में, तो गोविंद और स्वरूप दामोदर राय रामानंद 3 लोग उनके पास होते। स्वरूप दामोदर जिसे कहते हैं कि एक मेरा मन और धाय 5 दिखे। एक मन है मेरा, 5 जगह भाग रहा है एक साथ, 5 इंद्रियों को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं कैसे अपने मन को धीरज बंधाऊं? हे रामानंद राय, कोई तरीका बताओ। राधा रानी का भाव अंगीकार करके आए हैं गोविंद महाप्रभु के रूप में, राधा रानी के प्रेम की सीमा का आस्वादन करना चाहते हैं, अपने रूप माधुर्य, गोविंद रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं स्वयं गोविंद महाप्रभु के रूप में, और कह रहे हैं जगन्नाथ जी के रूप माधुर्य का दर्शन करके कि मेरा एक मन उनके चरणों में चला गया और 5 इंद्रियों को साथ लेके जा रहा है। 5 इंद्रियां इस मन को 5 तरीके से खींच रही हैं। जब मैं जगन्नाथ जी के रूप का दर्शन कर रहा हूँ, गोविंद के रूप का दर्शन कर रहा हूँ, तो मेरी आँख मेरे मन को खींच रही है कि चल वहीं चले, वहीं चले, वहीं चले। जब मैं गोविंद का नाम गा रहा हूँ, महामंत्र कर रहा हूँ, जब उनका महिमा गायन कर रहा हूँ, तो मेरी जिह्वा जो है वो मेरे मन को खींच रही है। मेरा मन वहीं जाके चला गया। वहाँ आँख भी कह रही मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रूप बहुत प्यारा है, जुबान कह रही मैं छोड़ना नहीं चाहती तुम्हें, भगवान की महिमा बहुत प्यारी है, कान कह रहे मैं भगवान के कथा अमृत से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, उनका कथामृतम तब कथामृतम तब तो जीवनम, वो कथामृत दो और दो और दो और दो। मेरा मन उस कथामृत को पाने के लिए ललायित है। तो 3 जगह तो यही खींच रहे। और महाप्रसाद किस रूप में? गोविंद के अधरों का अमृत, जो गोविंद के अधर के अमृत के लिए गोपियों ने गोपी गीत गाया, अधरामृतम के लिए रोती रही, वेणु को कोसते रहे कि हे वेणु तुम हमारे हिस्से का सारा अधरामृत
अमृतम ले जाते हो। गोपी होने के नाते कृष्ण के अधरों के अमृत पर तो सिर्फ हमारा अधिकार है, हम उनकी आह्लादी शक्तियाँ हैं, हमारा पहला अधिकार है। वो अधरामृत कृपा करके भगवान अपने महाप्रसाद के रूप में अपने भक्तों के लिए दे देते हैं, कृपा करके। वो अधरामृत जो इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, भगवान के महाप्रसाद के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो भगवान यानी महाप्रभु का की जो जिह्वा है उनके मन को खींच रही है इस अधरामृत के पान के लिए, और नाक खींच रहा है कि जो उन्होंने ये फूल माला पहनी है भगवान में, इस फूल माला का ग्रहण करने के लिए, अग्रहण लेने के लिए, सूंघने के लिए नाक खींच रही होगी। तो मुझे वो तुलसी दो, मैं उसके सुगंध को सूंघूं जो मेरे जगन्नाथ जी के चरणों में है। तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, त्वचा तड़प रही है भगवान के अंग माधुर्य को, अंग को अपने से लिपटाने के लिए, शरीर तड़प रहा है। तो पूरे इंद्रियों में तड़प ही तड़प भरी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं मुझे कोई राह बताओ राय रामानंद, क्या करूं? पांचों इंद्रियां अपनी अपनी तरीके से मुझे खींच रही हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपने भगवान को पाऊं? कितनी सुंदर। तो ये जो पांच इंद्रियां हमें हमारे भगवान की तरफ ना खींच के संसार की घटिया चीज़ों की तरफ खींचती है, वो पांच इंद्रियां जब भगवत रस से परिपूर्ण होती हैं तो कैसे वो भगवान की तरफ खींच सकती हैं इस मन को। इसका दृष्टांत बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गंभीरा में स्वयं श्रीमद् महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, गौरहरि ने, गौरांग ने। तो प्रसन्नता किस बात की? प्रसन्नता आनंद को प्राप्त करके ही होता है। प्रसन्नता को जब हम महसूस करते हैं तो इंद्रियों से ही महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों से रूप माधुर्य का दर्शन करते हैं तो आनंद अंदर आएगा, कान से कथा अमृतम का पान करते हैं तो आनंद अंदर बरसेगा, खूब बरसेगा। जुबान से जब उनके अधर अमृतम का पान करते हैं और ध्यान से सोचते हैं कि हाँ इस अधर अमृत के लिए देवता भी पागल हैं, इन अधरों के अमृत के लिए श्री राधा रानी समेत समस्त गोपियां अपना लोक धर्म, आर्य धर्म, स्वधर्म, समस्त धर्मों का त्याग कर चुकी हैं। हे प्रभु, वो महान अधरामृतम तुम्हारे महाप्रसाद के रूप में मेरे पास है, तो मेरी जुबान, मेरी जीवा उसके लिए व्याकुल है। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों को भरपूर आस्वादन देते हुए हम भरपूर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णतम सुखमय बना सकते हैं और भगवान को समर्पित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियां मन समेत भगवान के चरणों में लग जाएंगी तो मन जहाँ होगा इंद्रियां वहाँ होंगी, तो मन संसार की तरफ कभी भी जाएगा नहीं, संसार कभी भी आपको बुला पाएगा नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि अपने कार्यों से तुम समस्त लोगों को महिमा युक्त कर दो, तुम्हें वो शक्ति मैं देता हूँ और जो भी तुम्हारी इच्छा है इस संसार को चलाने की, इस संसार को के गठन की, वो सारी की सारी इच्छा मैं तुम्हें पूर्ण करने का आशीर्वाद देता हूँ। तो भगवान के इसी आशीर्वाद के साथ आज हम भी अपनी कथा आपको यही विश्राम देते हैं। श्रीमद् महाप्रभु की कृपा होगी तो आगामी हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निदाय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि।